चाइना एक ऐसी दुनिया में एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पर उसका हाथ पकड़ने के लिए ना किसी तरीके का चमत्कार चाहिए भाई। और इस सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें इन आर्म फोर्सेस में भी जो उन्होंने अभी इस बार जो उनका शो हुआ था, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, उन्होंने शो में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई हैं, उसके एक फॉरेन टूरिस्ट मिनिस्टर ने कहीं पर स्टेटमेंट दी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट वी आर केपेबल इनफ कि हम किसी को करने भी नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिका क्यों नहीं हो। उसने स्ट्रेट अमेरिका को बोला था कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो न्यूक्लियर पावर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, नो, ही वोंट बी एबल टू, एंड दे वोंट बी इवन नोइंग दैट व्हाट केम एंड स्टॉप्ड एवरीथिंग। वी आर दैट पावरफुल भाई। हाँ, उन्होंने कुछ मच्छर जैसे भी ड्रोन्स बॉम्ब्स बना रखे भाई। मच्छर भाई टेक्नोलॉजी में तो पता नहीं चाइना कहाँ ही चला गया। अभी मैं आज पढ़ रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन एक चीज़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आवाज़ पहुंचा दी, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अभी अभी उन्होंने उनकी एक कॉलेज है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सफलपूर्वक पूर्ण कर लिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से हज़ारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके पहुंचा दिया। पता नहीं कहीं अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं भाई। पर हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोगों को बहुत, क्योंकि एक तरीके की वही है वहाँ पर तानाशाही कह लो, तो लोग काफ़ी खुश नहीं है और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो लोग मतलब गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट कर देती है या उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। तो ये मेजर रीज़न है, लोग खुश नहीं है वहाँ पे, ऐसा है। देखिए, चाइनीज़ लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, वो सब लोग वापस आ रहे हैं, यूएस से, कनाडा से, हर जगह से चाइना वापस जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम वहीं जा कर के रहना चाहते हैं। इट इज़ मच सेफर, बेटर टू लिव इन दैट कंट्री नाउ। तो वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वजह से हो रहा होगा कि लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जितने लोगों से मैंने बात करी जो हमारे जनरेशन के थे, हॉस्टल्स में जो थे, उनसे मैंने बात करी कि तुम्हें यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी चीज़ कोई फील होती है, मुंह पे तो सबने नहीं बोला, फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो वो बताएंगे नहीं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करूँ। क्या नाइट लाइफ अलाउड नहीं था? क्या सोशल मीडिया अलाउड नहीं था? क्या कुछ भी कह देना अलाउड नहीं था? या कुछ भी वो बोलने से पहले सोच रहे थे? क्या भंड होकर के गिर रहे थे कि नहीं गिर रहे थे? लड़कियों को परमिशन, मेरे हॉस्टल में एक 18 साल की लड़की थी और वो अकेले घूम रही थी, और वो हार्बिन से थी। हार्बिन बहुत दूर है शंघाई से, बहुत दूर है भाई, बहुत बड़ा है चाइना। मैंने बोला तुम 18 साल में तुमको परमिशन मिली हुई है यार यहाँ पे आने के लिए? मेरे को तो नहीं मिलती। हाँ। लड़का हूँ तब भी तुम लड़की बोले। हाँ, माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। और वो 18 साल की और उसको कोई अनसेफ फील नहीं हो रहा, ना उसके पेरेंट्स को अनसेफ फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है भाई जो वो नहीं कर सकते। किसी तरीके की फ्रीडम पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सोच करके बताओ, ये क्वेश्चन आपने ही पूछा है, आप सोच करके बताओ कि इंडियंस ऐसा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं जो चाइनीज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसी क्या चीज करने की परमिशन है जो आपके हिसाब से चाइनीज नहीं कर सकते? भाई हमारे पास तो कमी होती जा रही है। और पर अभी फिलहाल सोच के देखो, बहुत मुश्किल होगी आपको सोचने में। भाई मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वहाँ के लोकल, उस पर जितने भी उनका लोकल सोशल मीडिया है, उस पर मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए। जब आप कुछ एक्सट्रीम में बोलते हो ना, मीडिया कुछ भी छाप सकती है अपनी गवर्नमेंट के। मैं मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि इस पे मेरा ऑब्जर्वेंस नहीं है कुछ भी। मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया कि मीडिया वहाँ पे क्या कर रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं अपनी मीडिया के बारे में बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है हमारी मीडिया कितनी? मेरे को लगता है कि अपनी मीडिया कर सकती है अगर चाहे तो, बट फिर अमाउंट आ जाता है बैंक में तो वो रुक जाते हैं। पर अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, मेरे को ये लगता है। चाइना में शायद इस पे सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पे मेरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में, तो नहीं कह सकता। लेकिन आपको और मेरे को जिंदगी जीने के लिए जो फ्रीडम चाहिए ना, हाँ, वो पूरी है। और भाई कमी भी तो नहीं छोड़ रहे ना वो अपने लोगों के लिए कोई, कि या गंदगी हो या जॉब्स नहीं हो या कुछ नहीं हो। जब कमी ही नहीं है तो इंसान बोलेगा क्या, वो मौज ही लेगा। हाँ एग्जैक्टली। किस चीज़ के बारे में आप बात करोगे? हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हवा के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज़ मैनेज करिए। बीजिंग यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। करेक्ट। क्या मैनेज किया यार उसको। आज हमारे यहाँ पर ये जो 363 है आज AQI इस वक्त पे, अभी जो हम इसमें हम सांस ले रहे हैं, मेरे को चोक हो रखा है गला मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस माहौल में नहीं रहा हूँ। आप नहीं मानोगे, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। करेक्ट। दूसरे देशों में सही बात है। इस एयर पॉल्यूशन लेवल पे स्कूल बंद नहीं होता, सिर्फ ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, एक लॉकडाउन हो जाता है। ये इतना ज्यादा खराब है। ये थोड़ा मोड़ा खराब नहीं, दिस इज डेंजरस।
और ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है भाई इस देश में। भाई मेरे को तो लोगों का ही नहीं समझ आ रहा, लोग पिकल बॉल खेल रहे हैं, लोग मैराथन दौड़ रहे हैं ऐसे मौसम ऐसा में हो गया भाई। कि एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही है, ऐसी जीना है, ये चेंज होगा नहीं होगा ये नहीं पता, अब जीना भी नहीं छोड़ सकते। Exactly. वही चल रहा है कि सेटल डाउन हो चुके हैं लोग, पर जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है ना। हाँ। कुछ अगर लोग सेटल डाउन नहीं भी हों, चॉइस नहीं है लोगों के पास। लोग जो जिनको समझ नहीं है वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनको समझ है वो तो बोल रहे हैं। हाँ। पर क्या हो रहा है बोलने का? कुछ नहीं हो रहा। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। वो बस AQI की मशीन के चारों तरफ ट्रक से पानी गिरा रहे हैं बस वो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। वो भी तो फेल हो गई। होगा ना, पर आप कहीं की टेक्नोलॉजी कहीं आप यूज़ करो, आपकी टोपोग्राफी अलग है, उनकी टोपोग्राफी अलग है जहाँ पर सीडिंग हुई थी। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं कर सकते आप, हर चीज़ फुल प्रूफ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत कोशिश करी, उसका काम तो कुछ नहीं है ना। स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो लगाओ। आप ये तो बोलो कम से कम दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। मुझे बहुत मज़ा आता है यार पटाखे फोड़ने में। मैं तो एकदम गुस्सा हो जाता हूँ कि अगर बैन लग जाए तो। लेकिन सच में देखो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, क्या आप उसके अगल बगल पटाखा फोड़ना चाहोगे? डरेगा ही वो तो। नहीं, ऐसा वाला चलो हाँ, जिसमें बम pollution नहीं भी है, होएगा। खाली धुआं धुआं। आपके घर में एक बच्चा है, ठीक है, जो 2 साल का है, आप कमरे के अंदर एक वो जिसमें आवाज नहीं होता है, किसी वो डरे, उससे पूरा धुआं भरना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लेकिन अभी इस वक्त शहर में हो रखा है और किसी को कोई फर्क भाई नहीं पड़ रहा। बच्चे सरकार स्कूल जा रहे हैं यार। एग्जैक्टली। भाई आगे के प्लान्स क्या हैं अब आपके? क्या कब ट्रिप आप पूरी कर रहे हो? अब नेक्स्ट का है? ये तो अभी ट्रिप के बीच में हूँ मैं। हाँ। और वो अलास्का से अंटार्कटिका ट्रिप कर रहा हूँ मैं। 55-60 हज़ार किलोमीटर ऑफिशियल इसका रूट लेंथ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड है। इंडियन पासपोर्ट पे कर रहा हूँ। 14 देशों के थ्रू गुजरूंगा, जिसमें से कुछ देश बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। एल सल्वाडोर हो गया, होंडुरस हो गया, मेक्सिको हो गया, कोलंबिया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, थ्रिल्ड भी हूँ। थोड़ी एक्साइटमेंट तो यूएस के अंदर भी हो गई है, गाड़ी फूट फट गई है, ठीक है। अभी तक मैंने 60 हज़ार में से कुछ 12 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला ली है। लॉस एंजलिस तक मैं गाड़ी पहुंचा चुका हूं। और अभी छठ के लिए घर आया था, तो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे गाड़ी छोड़ दी है। तो गाड़ी वहाँ पार्कड है और अभी वापस जा कर के रिज्यूम करूँगा वहीं से। और फिर करीब 1.5-2 महीने यूएस, और उसके बाद करीब 13 देश और रहते हैं। तो हर देश में करीब मोटा मोटा एक एवरेज 1 महीना तो निकलेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अगले साल दिसंबर जनवरी तक मैं इस ट्रिप को कंप्लीट करूँगा। तो आप इंडिया आओगे बीच में? हाँ, वो ये लगातार ट्रिप करूँगा तो मेरा वो तेल निकल जाएगा भाई। तो मुझे लगता है मैं बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए इंडिया आऊँगा। किसी कंट्री से 2 महीने 3 महीने गाड़ी चला ली, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए इंडिया आ गया। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैंने सोचा है। बट ये डिपेंड करेगा कि मैं थक रहा हूँ कि नहीं थक रहा हूँ। अगर मज़े आ रहे हैं तो करता चला जाऊँगा, मज़े नहीं आ रहे हैं, कहीं पर ब्रेक चाहिए होगा तो करूँगा। और ड्रीम ट्रिप है, बहुत लंबी ट्रिप है। किसी सिंगल सोलो इंडियन के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ जिसने ये ट्रिप किया है।